नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। पिछले क्लास तक 105 प्रश्न तक डिस्कस हो चुका था। एक प्रश्न जो बीच में था 84 नंबर का, उसमें कुछ प्रॉब्लम है करके मैं बोला था। इसको भी पूरे के पूरे 105 पूरे पूरे 110 प्रश्न करेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 106 नंबर के प्रश्न के साथ। किस प्रकार से आप सॉल्यूशन सोच सकते हो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए आपके पास प्रश्न क्या लिखा हुआ है, क्या है प्रश्न, क्या है अपने पास। एक समूह में कुछ गाय और कुछ कौवे हैं तथा पैरों की संख्या क्या है, सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। गायों की संख्या क्या है। जैसे जैसे प्रश्न बोला है उस हिसाब से आपको समझ विकसित करते जाना है। क्या बोले, गाय और कौवे हैं। कुल कुल जो पैरों की संख्या है उस गाय और कौवे के जितने सिर है उसका 2 गुना है। ध्यान दीजिए, गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर। कौवे के कितने पैर हैं, 2 पैर। लेकिन सिर क्या होंगे, गाय के भी एक सिर होंगे और कौवे के भी एक सिर होंगे। अर्थात जितने गाय हैं उतना ही गाय के सिरों की संख्या, जितने कौवे हैं उतने ही कौवे के सिरों की संख्या। तो मैं टोटल अगर जानवरों की संख्या की बात करूं तो मैं क्या कर लूं, सिर्फ जोड़ लूं किसको, उनके सिरों की संख्या को। गाय के सिरों की संख्या क्या है, जी है। कौवे के सिरों की संख्या क्या है, के है। और यही क्या है, टोटल जानवरों की संख्या। अभी जितना बोला मैं, सिरों की संख्या ही क्या है, जानवरों की संख्या। तो गाय और कौवे जितने होंगे उतने ही क्या होंगे, टोटल सिर होंगे। अब सिर को मैं एस से प्रदर्शित कर दिया तो कुल सिरों की संख्या क्या आएगा आपके पास, जी प्लस के। लेकिन पैरों की संख्या की बात करूं तो गाय के पास कितने पैर, कौवे के पास कितने पैर। गाय के पास 4 पैर, कौवे के पास 2 पैर। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो प्रश्न के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि कुल पैरों की जो संख्या है वह सिरों की संख्या के 2 गुने। तो सिरों का संख्या क्या माने हूं आप, एस। इसका 2 गुना हो जाएगा 2s। 2 गुने से कितना अधिक बोल रहा है, 14 अधिक बोल रहा है प्रश्न के अनुसार। तो कुल पैरों की संख्या, गाय और कौवे के कुल पैरों की संख्या क्या है, सिरों की संख्या के 2 गुने से कितना अधिक है, 14 अधिक है। ठीक है, इतनी बात। अब क्या किया जा सकता है, यहां से आप क्या कर लीजिए, यहां पे 2s लिखा हुआ है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना। मैं पहले इक्वेशन में क्या कर लेता हूं, 2 का गुना कर लेता हूं। इससे फायदा क्या होगा आपको, ये बन जाएगा आपका 2g प्लस ये बन जाएगा 2k इक्वल टू ये बन जाएगा 2s। ऐसा करने से मेरे को क्या फायदा हो गया कि इस 2s का मान जो दिख रहा है 2g प्लस 2k, उसको यहां पे रख दीजिए आप। प्रश्न में आपको पूछा गया है गायों की संख्या के बारे में, मतलब कि g का मान बताना है आप। तो 2s का मान मैं यहां पे रख दिया है ना, यहां पे 2 का गुना कर दिया पूरे समीकरण में। अब मैं क्या किया, यहां से 2s का मान यहां पे पुट कर दिया तो क्या होने वाला है, 4g प्लस 2k इक्वल टू 2s का मान कितना दिख रहा है, 2g प्लस 2k प्लस 14। ठीक है, अब देखो 2k और 2k क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, अर्थात पक्षांतर होंगे जब, तो वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, है ना। तो 2k और 2k क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। आपके पास बचा 4g, ये वाला 2g इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस 2g इक्वल टू आपके पास बच गया 14। यहां से आ गया आपके पास 2g इक्वल टू 14, तो g का वैल्यू यहां से निकल जाएगा 7। ये क्या था, गायों की संख्या है। प्रश्न में आपको गायों की संख्या के बारे में ही पूछा है, तो कौन से ऑप्शन में है गायों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए 107 नंबर का प्रश्न क्या बोला गया है आपको कि एक व्यक्ति प्रथम 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटे तथा अगले 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो 320 किलोमीटर की यात्रा की औसत गति क्या है। ये टोटल कितना है, 320 किलोमीटर ही है, जिसका पहला हिस्सा आधा हिस्सा क्या है 160, दूसरा आधा हिस्सा क्या है 160। अब ऐसे कंडीशन में मैं आपको बताया था कि अगर औसत गति वाला चीज आ रहा है और समान आपके पास दूरी है
तब आप क्या कर सकते हो, वहां पे पहले हिस्से का जो चाल है और दूसरे हिस्से का चाल है उसको लेकर आप क्या कर सकते हो, एक फार्मूले के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या था फॉर्मूला, औसत गति एवरेज स्पीड या औसत चाल बराबर क्या था, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। x और y क्या है, चाल है क्रमशः पहले वाले और दूसरे वाले के लिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 64 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 64 प्लस 80। और किया जाए भाई इसको सॉल्व, क्या होगा 2 इंटू 64 इंटू 80, 2 इंटू 64 इंटू 80, 64 प्लस 80 कितना हो जाएगा आपके पास 144। ठीक है, 8 और 6 14, 4 और 0 का 4। ठीक है, इतनी बात। अब इसको सॉल्व किया जाए, 4 से भाग जा सकता है बिल्कुल, ये 144 को 4 से भाग दिया जाए तो ये जाएगा 4 तिया 12। विभाज्यता के नियम से मेरे को समझ में आ रहा है कि ये 4 से भाग जाएगा, अंतिम का 2 अंक क्या होता है 4 से भाग जाता है, इसलिए 144 भी 4 से भाग जाएगा। वैसे 80 और 64 में किसी को भी आप 4 से भाग दे दो, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 बचा, 4 छके 24, फिर इसको 16 चौक 64 होता है तो यहाँ से 16 कर दिए, फिर जाएगा क्या ये भाग, तो 4 से 4 निया 36, फिर ये जा सकता है 4 चौक 16। अब ये बन गया 4/9, इधर कितना आ रहा है 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, तो 2 गुना 320/9, 32 दूनी कितना हो गया 64, 32 दूनी कितना हो गया 64, तो 640 को आप भाग दीजिए 9 से, कैसे भाग देते हैं 640 को भाग दिए 9 से, कितना आ जाएगा 9 सत्ते 63, फिर 1 बचा 0 आ गया, फिर क्या है आपके पास 9 एकम 9 आएगा, फिर 1 आया। अब दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, फिर आप बार बार 71.1111 मिलते रहेगा। आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 71.11 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा आपका औसत गति या फिर औसत चाल। 108 नंबर का प्रश्न आपको अवरोही क्रम में पूछा गया, भिन्नात्मक संख्याओं को अवरोही मतलब घटते क्रम में पूछा गया। घटते क्रम, अवरोही क्रम, ये सब का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे बड़ा वैल्यू पहले लिखाएगा। घटते क्रम मतलब कि सबसे बड़ा वैल्यू पहले लिखाएगा, उसके बाद छोटा वैल्यू, उसके बाद फिर छोटा वैल्यू, फिर उसके बाद छोटा वैल्यू। तो कितना ठोका आपको संख्या दिया गया, 5/9 दिया गया, 7/11 दिया गया, 5/9, 7/11 और है 8/15 और 11/17, 8/15 और 11/17। ऑप्शन ए के वैल्यू को ही मैं यहाँ पे ले लिया हूं क्योंकि हर ऑप्शन में आपके पास यही सब वैल्यू दिए गए हैं आगे पीछे करके। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास तो एक मेथड ये है कि आप एलसीएम लीजिए किसका, हर का। इसमें हर दिख रहा है 9, 11, 15 और 17। अब इनका एलसीएम लेने जाओगे आप तो आप बहुत लंबे तक पहुंच जाओगे। क्यों पहुंच जाओगे, क्योंकि यहाँ पे अभाज्य संख्याएं हैं। 11, 15 और 17 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं के लिए अगर आप एलसीएम ले रहे हो तो लंबे तक जाओगे। ठीक है, इतनी बात। अगर मैं इसको अच्छा है कि डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर दूं, 5/9 को सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले 9 शून्य शून्य होगा, 5 तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, ये 5 बन जाएगा 50, 9 पंचे 45, फिर 5 बच गया, फिर 50 बनेगा, फिर 9 पंचे 45, तो ये 0.555 करके बढ़ते रहेगा इसका वैल्यू। इसे सॉल्व करने से ज्यादा अच्छा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये बन जाएगा 11 छके 66 है ना, 11 शून्य शून्य आएगा, दशमलव लगेगा, 11 छके 66, ये 70 बन गया है ना, दशमलव लगाने 70 बन गया, 11 छके 66, 4 बचा है तो 11 तिया 33। और आगे सॉल्व नहीं करूंगा ना, देखो दशमलव के बाद 2-2 अंक तक मैं सॉल्व कर रहा हूं। जहां पे मेरे को जरूरत पड़ेगा, अगर सेम वैल्यू मिल गया, दशमलव के बाद जैसे 63 मिला है और कहीं पे और 63 मिल गया, तो उन दोनों 63 को मैं आगे सॉल्व करूंगा। यहाँ पर 8/15 है, 15 शून्य शून्य, अभी 80 बन गया, 15 छके 90 होता है, 15 पंचे 75 होता है, तो ये जाएगा 15 पंचे 75, फिर आपके पास 5 है, अब 5 आगे शून्य लगा के क्या बन जाएगा 50, तो 15 तिया 45, 15 तिया 45.53। 11/17 के लिए क्या हो जाएगा 17 शून्य शून्य, 17 छके 102 होता है, 17 छके 102, ये 110 बन गया है, 17 छके 102, 8 बच गया यहाँ पे,
8 और 0 कितना हो जाएगा 80, 17 चौक कितना हो जाता है आपके पास 68, 17 चौक 68, 17 पंचे 85, 80 से आगे बढ़ गए ना। तो ये आपका पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 अंकों तक आप इसको सॉल्व करके पता कर लिए कि कौन सा वैल्यू बड़ा है। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा दिख रहा है आपको 0.64 वाला, ठीक है, मतलब कि 11/17 सबसे बड़ा वैल्यू। फिर उसके बाद 64 के बाद क्या दिख रहा है 63, तो उसके बाद 7/11 आएगा। फिर इसके बाद है 0.55, तो 0.55 मतलब क्या है 5/9, और लास्ट आपके पास बच गया 0.53 वाला 8/15। अब ये इतना सा है। अब ये वैल्यू में आप कौन से ऑप्शन में दिख रहा है 11/17, 7/11, 5/9, 8/15, ऑप्शन नंबर डी। अब एक आध ऑप्शन आपको ये भी दे सकता है आरोही क्रम में, सबसे पहले 8/15 को लिखा होगा कहीं पर, ऐसा भी आपको मिल सकता है। 8/15 लिख देगा, 5/9 लिखेगा, 7/11 लिखेगा, फिर 11/17 लिखेगा। प्रश्न में पूछा गया है अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम, अर्थात बड़े से छोटे जाना है। अब वहां पे छोटे से बड़ा भी दे सकता है आपको ऑप्शन में, तो वहां कंफ्यूज मत होइएगा। आपको इतना सरल सा प्रश्न को गलत नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक 109 नंबर का प्रश्न देखिए, इसको सॉल्व करने का बहुत सरल और सस्ता तरीका मैं आपको बता रहा हूं। दशमलव को आप भिन्न में चेंज कीजिए हमेशा। जैसे 0.1 को क्या लिख सकते हो 1/10, 0.02 को क्या लिख सकते हो 0.02, है ना, पॉइंट के बाद 2 अंक आ गए, तो 0.02 को लिख सकते हो 2/100। उस कॉन्सेप्ट को ही मैं यहाँ पे लगाने वाला हूं 109 नंबर के प्रश्न में। 0.008 गुना 0.01 गुना 0.0072 को भाग देना है किससे 0.12 गुना 0.0004 से, ठीक है। लिखता हूं मैं एक बार प्रश्न को, क्या बोले है प्रश्न। 0.008 इंटू 0.01 इंटू 0.0072 डिवाइडेड बाई 0.12 इंटू 0.12 इंटू 0.0004004 यही दिया है अपने को प्रश्न में। सॉल्व कैसे किया जाए, बहुत सरल सा जुगाड़ है। देखो दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, 4 2 6 6 3 9, मतलब ऊपर को अगर मैं गुना करने जाऊं, ऊपर को मैं गुना करने जाऊं तो जो आंसर मेरे को मिलेगा वहां पर क्या होगा, कितने दशमलव मिल जाएंगे टोटल, दशमलव के बाद कितने अंक मिल जाएंगे 9 अंक मिलेंगे, ठीक है। वैसे यहां पर 4 अंक है ना दशमलव के बाद 2 अंक, तो 4 और 2 कितना हो गए 6, तो नीचे में मिलने वाले हैं आपके दशमलव के बाद 6 अंक, ऊपर में मिलने वाले हैं दशमलव के बाद 9 अंक। तो भाई भाग के समय में दशमलव के बाद 9 अंक और दशमलव के बाद 6 अंक है, तो लास्ट आंसर में आपका दशमलव के बाद कितना अंक आएगा, फिर दशमलव के बाद आएगा अंक आपका 3 अंक, ठीक है। दशमलव के बाद 3 डिजिट आएंगे पूरा सॉल्व करने के बाद। अब क्या है, आप तो ये तो जान डाले कि 3 अंक आएगा दशमलव के बाद, तो हम क्या करते हैं भूल जाते हैं, हम कहाँ पे दशमलव लगे उसको भूल जाओ, ये भूल गए। अब सॉल्व कीजिए। 0008 का मतलब क्या हो गया 8, 001 मतलब कि 1, 00072 का मतलब भी क्या हो जाएगा सिर्फ 72, 012 में 0 खत्म इधर से, ये 4 0 का भी कोई मतलब नहीं, बस इसको सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक, 2 एकम 2, 2 छके 12, 6 एकम 6, 6 निया 72, 12 छके 72 है ना, 12 छके 72। अब 12 एकम 12 आपके पास बच गया 12, बच गया कितना 12। अब मैं बोला कि दशमलव के बाद 3 अंक आना चाहिए, तो यहाँ पे तो 2 अंक है, तो ये 1 अंक 2 अंक, तीसरा अंक पाने के लिए क्या लगा दो आप यहाँ पे 0, क्योंकि 12 को 0 1 2 भी लिखोगे तो 12 के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा 0.012 दशमलव बाद 3 अंक आ गए हैं। अब ये है आपका करेक्ट आंसर 0.012 ऑप्शन नंबर
ऑप्शन कौन सा इसमें, ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन 110 नंबर का क्या दिया गया है, 0.09 बार, 0.09 बार दोनों में लगा हुआ है ना बार, 0 और 9 में गुना क्या करना पड़ेगा, 7.3 गुना 7.3 का बार, इसका आपको मान बताना है। तो इसको मैं बेसिक से सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मान लो x इक्वल टू क्या हुआ है, 0.0 बार। अब बार का अर्थ क्या होता है, इस बार को अगर मैं नहीं लगाता तो दशमलव बाद क्या आएगा, 0.9 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो 090909 करके आप लिखने के बजाय सिर्फ एक बार 09 लिखिए, और 09 ही क्या आ रहा था आपका, बार बार आ रहा था, इसलिए उसके ऊपर में क्या कर दिया जाता है, बार कर दिया जाता है। अब भाई इसको दशमलव बाद 2 अंक है जिस पर बार है, तो आप किसका गुना कीजिए, दोनों पक्षों में इस 2 अंक को इधर फेंकने के लिए 100 का गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर क्या बन गया, 100x इक्वल टू ये 09 इधर आ जाएगा तो बनेगा 09 पॉइंट। अब फिर यहाँ पे 09 आया तो इसके आगे जो 09 था वो खसक कर इस 09 के प्लेस में आ जाएगा। तो मैं अगर गुना करता हूं तो इधर हो जाएगा 100x, इधर 100 का गुना करूंगा तो ये बन जाएगा 09.09 का बार। ठीक है, ये इक्वेशन 1 दिया जा सकता है, इसको इक्वेशन 2 दिया जा सकता है। और अगर आपको इसका बेसिक अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके फ्रैक्शन चैप्टर को देख सकते हैं, वहां पे मैं इसको समझाया हूं। और यहां से क्या किया जाए, 100x में से माइनस x कर दिया जाए, कितना हो जाएगा 99x। यहां से 9.09, ये 09 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 9 ही है, ये मतलब 9.09 से घटाओ अब 0.09 को, तो कितना मिलने वाला है आपको 9.00। भाई 09 से 09 0 देगा, 9 से 0 करोगे तो 9 से 0 को माइनस करोगे तो 9 ही देगा। तो ये मिल गया आपको क्या चीज, 9.00। 9.00 का मतलब क्या हो गया, सिर्फ 9 हो गया, बटे में क्या है आपके पास 99, तो x इक्वल टू मिल गया 1/11। इतना सा बात। अब सेम चीज मैं करूंगा इसके लिए 7.3 के लिए, तो x इक्वल टू क्या दिया है 7.3 बार। तो यहां से क्या कर लो आप, देखो बार कितने में, 1 अंक में, तो अब आपको गुना करने की जरूरत है 10 का, ताकि वह बार वाला इधर आ जाए। तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 73.3 बार। फिर वही बात, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दीजिए तो बन जाएगा अपने पास 9x, 10x माइनस x, 9x 73 माइनस 7 आपको देगा कितना 66। ठीक है, 66 पॉइंट के उस पर 3 बार माइनस 3 बार आपको दे देगा 0। तो 66.0 बोलने का अर्थ क्या हुआ है 66। यहां से x इक्वल टू क्या मिल गया 66 डिवाइडेड बाई 9, 3 से भाग देंगे, 3 या 9, ये आ जाएगा आपके पास 22। ठीक है, आपको एक वैल्यू मिल गया 22/3, एक वैल्यू आपको मिला है 1/11। ये 1/11 किसका वैल्यू है 0.09 का, अर्थात ये क्या हुआ 1/11 गुना ये किसका वैल्यू है 7.3 बार का, ये हो गया 22/3। सॉल्व कीजिए, 11 दूनी 22, 2/3 आपके प्रश्न का सही उत्तर है। अब ये 2/3 को आप सॉल्व कीजिए, 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे किसको 2 को, तो क्या मिलने वाला है 3 छके 3 शून्य शून्य होगा पहले, फिर दशमलव लगाए 0 बढ़ाए 3 छके 18 पाए, फिर आ गया 2, ध्यान दीजिए, फिर ये शून्य बढ़ेगा 3 छके 18 होगा फिर से, तो दशमलव बाद 6 6 6 6 6 6 6 करके बढ़ते जाएगा, बार बार 6 आते जाएगा। इसलिए मैं इसको क्या करूंगा सिर्फ एक बार 6 लिखूंगा और उसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगा बार लगा दूंगा। तो ये बन जाएगा मेरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए 0.6 बार। ठीक है, ये पूरा बेसिक मेथड था। इसका ट्रिक अगर आपको देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके फ्रैक्शन चैप्टर में देख सकते हो। यहां तक ये क्लास कवर किया मैं, इस क्वेश्चन को मैं एक अलग से 10 मिनट के क्लास में आपको बताऊंगा। मिलते हैं अगले क्लास में, खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, धन्यवाद।